बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मरकज पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस मौके पर नीतीश ने अपोजिशन को मुत्तहिद करने की बात दोहराई। देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे। छपरा के बहालपुर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस वाक़े की मुलजिमा डोगरानी देवी के घर को सील कर दिया गया। डोगरानी देवी की शनाख्त अब बड़े शराब माफिया के तौर पर सामने आई है। छपरा में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के बहालपुर गांव में यही वो घर है जिससे कहा जा रहा है कि डुगरनी देवी का घर है, और ये वही महिला डुगरनी देवी है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसके यहाँ बने हुए शराब को पी करके लगभग 4 लोगों की मौत यहाँ हुई है और कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की तबीयत अभी भी खराब है। उस घर को अब सील कर दिया गया है। उत्पाद विभाग सुबह से ही यहाँ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी ये लोग एक्टिव थे। एक आरजेडी का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की गई। उत्पाद अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये घटना सामने आई तो किस तरह की कार्रवाई करी गई है अभी तक? यहाँ हम लोग को सुबह में सूचना मिली कि कुछ लोग बीमार हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे अब सारा ये घर को चेक किया गया तो एक बाल्टी में कुछ शराब बरामद हुआ है तथा यहाँ बगल में एक खेत है, उसी में गड्ढा करके खोद के एक गैलन में शराब रखा हुआ था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। डुगरनी देवी नाम की महिला का नाम? हाँ, उन्हीं का नाम, लेकिन वो सभी घर से फरार थे, कोई घर में मिला नहीं है, तो उसको हमने घर को सील कर दिया हम लोगों ने तथा उस पर कार्रवाई उसकी खोज की जा रही है और जैसे ही पता चलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के मरने की बात और कितने बीमार? अभी तक तो हम लोग को जो सूचना है उसमें 2 लोग यहाँ पे ये मरे थे और बाकी हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे वो पूरा नहीं है अभी कंफर्म। आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि लगातार पहले भी एक घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई। ये तो देखिए सोशल अवेयरनेस की बात है। हम लोग लगातार छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस महीने में सिर्फ उत्पाद विभाग द्वारा 150 लोगों को जेल भेजा गया है तथा पुलिस के द्वारा करीब 600 लोगों को जेल भेजा चुका है। जेल भेजा जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं से कुछ कंज्यूम कर ले रहे हैं और उसमें घटना घट जा रही है। हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बिल्कुल जब शराब अवैध है तो बिल्कुल कोई इसका सेवन न करे, और नहीं तो उससे जान माल को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, रजनीश जी हैं, उत्पाद अधीक्षक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो लोग शराब का सेवन करेंगे उनकी जान जाएगी ही जाएगी, तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और एक बार फिर हम दिखाना चाहिए कि यही वो एरिया है और जो बताया जा रहा है कि इस खेत के अंदर में कहीं से शराब बनाया जाता था छुपा करके, और यहीं पर शराब का पूरा एक कहा जा सकता है कि यहाँ बैठ करके पियकड़ों का जमावड़ा लगता था, और यही जमावड़ा जानलेवा साबित हुआ है। और आज जब 5 लोगों की मौत हुई है और 2-3 लोगों की तबीयत खराब होने के बाद जब सामने आई तो प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची है और इस घर को सील कर दिया गया है। हालांकि आरोपी डुगरनी देवी जो है वो फरार है। जिस महिला पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो शराब बना करके यहाँ लोगों को सर्व करती है, वो अभी फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कांग्रेस ने बिहार में जहरीली शराब से होने वाली अमवात पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ सारण ही नहीं, हाल के दिनों में देखा गया है कि जहरीली शराब से पूरे राज्य में मरने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ये दुखद है और चिंताजनक है। इसलिए अब वैसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिनके तैनाती वाले क्षेत्रों में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बार बार होती हैं। मान लीजिए कोई थानेदार यहाँ रहा तो भी जहरीली शराब से मौत हुई, बाद में उनको दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, वो किसी और थाना प्रभारी बने तो वहाँ भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो अब बर्खास्तगी की कार्रवाई तेज की जाएगी, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बिहार में बीजेपी ने आज नई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कटिहार डीएम ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू लीडरों की कड़ी नुक्ताचीनी की।